पहले ये ऊपर से बरसने वाला पानी जमीन पे गिरता था, वही नदियों में इकट्ठा होता था। नदी में ही पानी घट रहा है तो पानी कहाँ से आए, फसलें कहाँ से उगेगी? तभी तो पहाड़ों की ढलानों से लेकर खेतों तक आते आते बेकार बह जाने वाला पानी हमें जगह जगह रोकना चाहिए। हाँ, इसीलिए सतत संपाती चर की खुदाई के ऊपर जल अवशोषक चर खोदें तो उसका पानी इस चर में जमा होगा। सीसीटी से निकलकर वो खेतों में पहुंचेगा। खेतों में कुएं बनाए जाएं तो उनमें भी पानी आएगा। जलागम क्षेत्र विकास ये केवल भूमि पर कोई प्रक्रिया करके प्राप्त होने वाला विकास नहीं है, साथ ही साथ ये मानव के मन का भी विकास करने में प्रयत्नशील हैं। किसी भी राष्ट्र का विकास और समृद्धि उस राष्ट्र के नागरिकों पर निर्भर करती है। स्थानीय साधन संपत्ति तथा अर्थ संपत्ति का विकास और साथ ही गांव का विकास केवल साधनों के सामूहिक नियंत्रण से संभव है। गांव की सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कार्य व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें कि सभी लोग एकजुट होकर काम करें। इस प्रणाली में हर स्तर पर लोगों का सहयोग लेकर उनका सक्षमीकरण किया जा सकता है। पानी का सदुपयोग करने के लिए जलागम जरूरी है और इसकी सही देखभाल करने के लिए समिति की भी आवश्यकता है। आज या कल इस प्रकल्प से वाटर संस्था विसर्जित होकर दूसरे किसी क्षेत्र के विकास में कार्यरत होगी, तब गांव वालों को ही इस प्रकल्प को संभालना है और इसके लिए समिति का होना अति महत्वपूर्ण है। हमारे देश में ग्राम विकास हेतु ग्राम पंचायत को वैधानिक मान्यता, ग्रामवासियों का सहयोग और सरकारी मदद उपलब्ध है। फिर भी कभी कभी पंचायत भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने या जरूरतों को पूरा करने में संपूर्णतः सफल नहीं हो पाती। तब जाकर इस व्यवस्था में लोगों को परिवर्तन की जरूरत होती है। ग्राम पंचायत एक शासकीय व्यवस्था है, वो सारे काम या निर्णय स्वतंत्र स्वरूप से नहीं ले सकती, मगर हमारे संस्था है इसके मर्यादित कार्य रूप में ये गांव वालों के साथ मिलकर उनका विश्वास जीतकर अपने निर्णय खुद ले सकती हैं। पंचायत में अब स्वराज की भावना नहीं रही। राजनीति के खेल में सेवा भाव कहीं लुप्त हो गया है। सेवा भाव नाममात्र के लिए भी शेष नहीं है। पंचायत तो राजनीति की पहली पाठशाला है। वन संरक्षण के कार्य में राजनीति क्यों आड़े आती है? चराई पर पशुओं को ले जाने वाले या तो इस पार्टी के होते हैं या उस पार्टी के। फिर राजनीति आ ही जाती है कि भाई इसे माफ करो, उसे माफ करो, ये हमारा आदमी है, गलती माफ कर दो। मगर इस संस्था का ऐसा नहीं है। ये नई संस्था है, नए चेयरमैन और सदस्यों के साथ। इनमें कोई दूजा भाव नहीं है कि ये हमारा है या तुम्हारा है। अगर किसी की गलती होती है तो नुकसान के लिए उसे सजा मिलती ही है, उसे दंडित किया जाता है। वन संरक्षण का कार्य अब सुव्यवस्थित रूप से हो रहा है। प्रकल्प के शुरू होने के बाद हर 5-6 महीने के बाद जलागम क्षेत्र विकास समिति की पुनर्रचना होनी चाहिए, क्योंकि संस्था के ये जो कार्यक्रम गांव में लाती है उसकी पूरी जानकारी हर एक को होने के बाद ही समिति बनानी चाहिए। गांव का सहभाग और उत्साह देखकर और कार्य करने की पूरे गांव की शक्ति देखने परखने के बाद ही जलागम क्षेत्र विकास समिति की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस समिति के सदस्य कौन होंगे, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, स्थापना के पश्चात देखभाल, इन सब बातों का विचार किया जाना चाहिए और फिर समिति की पूरी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। लोगों के सहभाग से ही ये कार्य चल सकता है। एक साथ बैठकर चर्चा से तय करते हैं कि समिति में कौन कौन होगा। सब लोगों का विश्वास होना चाहिए कि ये इंसान इस कार्य के लिए सही है। पूरी ईमानदारी से वो अपना काम करेगा। चुने हुए सदस्य को भी इस कार्य के लिए वक्त निकालना पड़ता है। उसके पास आवश्यक समय भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास अनुभव है और जिसकी बात को लोग मानते हैं, ऐसे इंसान को समिति पर लेना जरूरी है ना। समिति में ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिए जिनको इस काम की रुचि है। गांव का विकास जिनका ध्येय है, ऐसे लोगों ने समिति में काम करना चाहिए। गांव में विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोग एकजुट होकर रहने के बावजूद भी नेतृत्व की बागडोर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही होती है। गांव के हर सामाजिक वर्ग को समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस दिशा में शुरुआत से ही प्रयत्नशील रहना जरूरी है। यदि एक ही समाज के लोगों को सदस्य बनाया गया तो आगे चलकर वितुष्ट, मतभेद, शिकायतें, भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना रहती है। इसीलिए समाज के प्रत्येक अंग का एक आदमी
या फिर गांव के हर मोहल्ले से एक आदमी समिति में चुना जाना चाहिए ताकि समानता बनी रहे। कई बार कुछ लोक समूह ऐसे रह जाते हैं जिन्हें नेतृत्व का मौका ही नहीं मिलता। समिति में कुछ 12-13 सदस्य हैं, मगर उनमें से कोई भी मजदूरों में से नहीं है। कई बार ग्रामीण विभागों में भूमिहीन मजदूरों को केवल कार्यसिद्धि प्रक्रिया में ही शामिल किया जाता है, मगर निर्णय प्रक्रिया से हमेशा दूर ही रखा जाता है। इन परंपरागत रूढ़ियों को बदलना आसान नहीं है। हाँ, ये मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। जो काम करता है सदस्यत्व तो उसे भी मिलना चाहिए ना। क्या गरीब क्या अमीर, एक गांव में रहकर एक कार्य में सहभाग लेने वाले सारे एक जैसे ही हुए ना। मेरे पास अपनी खुद की खेती नहीं है, मैं दूसरों की खेती जोतता हूं, मगर फिर भी मुझे समिति का सदस्य बनाया गया है। गरीब घराने से होने के बावजूद मेरे गांव वालों ने मुझे जलागम क्षेत्र विकास समिति का अध्यक्ष के तौर पर चुना है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम दिखाई देता है, या यूं कहे कि नहीं के बराबर ही है। महिलाओं को समाज की उन्नति में यदि सहभागी करवाना हो तो घर की 4 दीवारी के बाहर उन्हें अपने साथ लेकर चलना होगा। हमारी लोक संख्या में 50% महिलाएं होते हुए भी कई बार उनका विचार लिया ही नहीं जाता। बाकी बचे 50% के आधार पर ही बहुतांश समय निर्णय लिए जाते हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। इसीलिए हमारे इस कार्य में महिलाओं का समावेश और सहभाग जरूरी है। महिलाओं ने भी जलागम क्षेत्र विकास प्रक्रिया में सहभाग लेने से पूर्व साथ मिलकर अपनी क्षमताओं एवं मर्यादाओं को समझना चाहिए। ये कोई अपने आप से होने वाली बात नहीं है। कि महिलाओं का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एकत्रित होना ही महिलाओं की क्षमता वृद्धिंगत करने की ओर पहला कदम है। बचत समूह महिलाओं के व्यवस्थापन कौशल्य और नेतृत्व गुणों को निखारने का एक साधन है। पहले तो चूल्हे चौके से बाहर जाना मुश्किल था, मगर अब इस गांव में मीटिंग है, उस गांव में है, यहाँ वहाँ जहाँ भी हो जा सकते हैं। किसी हेतु से एक साथ आई हुई महिलाओं का ये समूह आगे जाकर ग्राम स्तर भी कुछ काम कर पाएंगे। ये महिलाओं ने इसके लिए अपनी एक संगठना या संयुक्त महिला समिति का निर्माण करना चाहिए। इस एकता के बल पर समूचे गांव के सक्षम अपनी सामाजिक समस्याओं को रखने की शक्ति इन्हें प्राप्त होगी। साथ ही गांव में उनका सम्मान भी बढ़ेगा। जलागम समिति के साथ साथ अब गांव में एक संयुक्त महिला समिति भी स्थापित हुई है। गांव की सामाजिक समस्याओं को, खास करके महिलाओं के प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास इस समिति के माध्यम से किया जाएगा। महिला समिति की कल्पना इस वजह से प्रेरित हुई कि ये समिति स्वयं सहायता समूह की समस्याओं को जलागम समिति के सामने रख पाएगी। संयुक्त महिला समिति के कार्यानुभव की पार्श्वभूमि पर महिलाएं ग्राम स्तरीय किसी भी समिति की जिम्मेदारी आत्मविश्वास के साथ बखूबी निभा पाती है। हमारी समिति में भी महिलाओं का कार्यभाग लक्षणीय है। 8 पुरुषों के साथ साथ इसमें 5 महिलाएं भी हैं। जल संवर्धन समिति में महिलाओं का अपना एक स्थान निश्चित है। किसी भी गांव में समिति की भूमिका और जिम्मेदारी गांव के विकास को लक्ष्य मानकर ही अधोरेखित की जानी चाहिए। जलागम समिति का प्रमुख उत्तरदायित्व अगर कोई है तो वो है लोगों का दिल जीतकर समूचे जनसमुदाय को एकता और एकात्मता की माला में पिरोना। साथ मिलकर एक ध्येयता से, हमदर्दी से हर कार्य को संपन्न करना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो चराई बंदी, कटाई पाबंदी, देखभाल निधि जैसी कई जिम्मेदारियां तो है ही। कुराड़ बंदी आली। उपजाऊ जमीन पर पशुओं के चराई पर और पेड़ों के कटाई पर यदि रोक लगाई जाए तो जमीन में जलस्तर को बढ़ाया जा सकता है। जंगलों और मैदानों की रक्षा, यही हमारा मुख्य उद्देश्य और जिम्मेदारी है। या पाणलोट समितीची मासिक सभा 11/4/2003 वेळ 3:10 वाजता खालील विषयावर चर्चा करण्यासाठी सार्वजनिक कार्यों में आमतौर पर पैसों के मामलों में समझौता किया जाता है। सारा व्यवहार पारदर्शक रहे तो ही जनता का विश्वास संपादन हो सकेगा। जलागम समिति के अध्यक्ष तथा सचिव अपने पास जमा खर्च का लिखित ब्यौरा रखते हैं। प्रतिमास के आवक और जावक का पूरा हिसाब रखा जाता है कि भाई इतना पैसा आया, इतना गया, इत्यादि।
हर महीने की मीटिंग में ये ब्यौरा पढ़ा जाता है ताकि सब लोग जान सके कि आज तक कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर खुली किताब की तरह सब साफ हो तो गलतफहमियां होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चोरी चुपके से फेरे फार करके कोई अपना काम निकाल ले तो बाद में लोग उसे सजा तो देंगे ही ना। समिति, फिर चाहे कोई भी हो, सामान्यतः सदस्यों पर लोगों का विश्वास होता है, मगर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ ही सिर्फ पैसे का चलन रहे तो फिर समिति पर भी, उसके भविष्य पर भी उंगलियां उठ सकती है। पिछले 25-30 सालों से सारे गांव में उसी की चलती हैं। किसी और की हिम्मत भी नहीं है सारे व्यवहार संभालने की। कौन अपने पीछे ये झमेला पाले? करता है कोई और तो करने दो, ऐसी ही तब की वृत्ति थी। अब ये हम सब ने मिलकर बनाया है। ये सारी मेहनत हम सब की है, ऐसे कैसे बीच में छोड़ दे? इस पर ध्यान नहीं दिया तो कैसे होगा? समिति बनाते समय ये भी तय किया जाना चाहिए कि नए पदाधिकारियों का निर्वाचन कब और कैसे हो। नियम तो अभी बने नहीं हैं, अब बना लेंगे। सब लोग साथ हो तो क्या मुश्किल है। मुझे लगता है कि 5 सालों में चुनाव होना ही चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं रखा जाना चाहिए। 5 सालों के बाद अगर लगे तो बदल देंगे, उसमें वक्त ही कितना लगेगा। बदलाव की हवाओं के साथ राजनीति भी आ जाती है भाई। इसे चुनना चाहिए, उसे नहीं, ये हमारा आदमी है, वो उनका, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे चल रहा है वैसा ही जब तक चल सके चलते रहना चाहिए। समिति के कार्यकाल के बारे में सबकी अलग अलग राय है, मगर उसको सुनिश्चित करना ही चाहिए। समिति की स्थापना करते समय ही इसके नियम और कार्य प्रणाली का उल्लंघन किया जाने पर उभरने वाले विवादों का समाधान भी खोजना चाहिए। हमसे अगर कोई गलती होती है या हम कामचोर बनते हैं तो हम समिति से इस्तीफा दे देंगे। जलागम क्षेत्र विकास समिति अनियमित सदस्यों को लेकर ग्राम सभा में एक प्रस्ताव रखती है और उन सदस्यों का सदस्यत्व खारिज करती है। इन सदस्यों के बदले सक्रिय सदस्यों को लिया जाता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। कम से कम 3 सदस्य समिति से खारिज किए गए हैं और उनकी जगह उन्हीं के समाज से किसी नए व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता है। गांव वालों और समिति में कभी कोई मतभेद हुए तो उनका निराकरण भी समिति ने ही करना चाहिए। पहाड़ों जंगलों की वन संपदा में पशुओं की चराई पर पाबंदी लगाई गई है, मगर फिर भी इसके बावजूद कुछ लोग अब भी अपने पशुओं को वहां खुले छोड़ देते हैं। पशुओं के पकड़े जाने पर वो कहते हैं कि उनके पशु वहां है ही नहीं और पकड़ने वाला बिल्कुल इसके विरुद्ध कहता है। इससे कुछ तनाव सा बन जाता है। फिर सारे लोग मिलकर उस आदमी को समझाते हैं कि आगे से ऐसा न हो। चौकुनी माळाचे तट मार्ग नाही नीट वाट बिकट। किसी भी गांव के विकास में कई सेवाभावी समितियों का हाथ होता है। ये विभिन्न समितियां अगर साथ में काम करने के लिए हाथ मिला ले और एक दूसरे को सहायता करे तो गांव का विकास निश्चित रूप से हो सकेगा। यहाँ कुछ समितियां नियुक्त की गई हैं। जब भी ग्राम सभा होती हैं तो ये सारी संयुक्त रूप से चर्चा में भाग लेती हैं। सारे गांव के सामने पैसों के लेन देन के साथ ही हर समिति अपने अपने प्रश्नों को उपस्थित करती है। जैसे संयुक्त महिला समिति, जल संवर्धन समिति और वन समिति निवेदन करती हैं कि उनके समक्ष क्या प्रश्न है। इस मिलीजुली चर्चा से जो भी समाधान निकलता है वही अंतिम निर्णय समझा जाता है। वाट बिकट विकास कसा होईल गावाचा। जब एक ही गांव की विभिन्न समितियों की नियुक्ति में इतनी मुश्किलें आती है तो सोचने की बात है कि जलागम क्षेत्र के कार्य में जब एक से ज्यादा गांव जुड़ते हैं तब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। 3 गांवों का प्रकल्प अब जब साथ में खड़ा हो रहा है तो कुछ तकलीफ तो होगी ही। वीपी वालों को अलग समझाना होगा और मड़ाजोली एवं धर्मवाड़ी वालों को अलग। धर्मवाड़ी का ही इस प्रकल्प में प्रामुख्य होगा। यहाँ के ज्यादा लोग हैं, मालासुली के कम। जब कार्य में सहभागी सभी गांवों को समान फायदा न हो तब उन गांवों में सबका सहकार्य प्राप्त करना मुश्किल होता है। मालसोली गांव की अपनी अलग ही समस्या है। यहाँ उपजाऊ जमीन कम है और मजदूरी का दूसरा साधन भी नहीं है। समस्या ये है कि जलागम क्षेत्र के प्रकल्प में इस पूरे गांव का विस्तार समाविष्ट नहीं है। कुछ बड़े लोगों और दूसरे गांव वालों की जमीन इस प्रकल्प से वंचित रही है। इन लोगों ने फिर काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश की। उनका कहना था कि यदि हमारे लोग इस प्रकल्प में श्रमदान करें
तो पूरा फायदा तो धर्मवाड़ी का हो रहा है। हमारा इसमें कोई लाभ नहीं। सारे प्रकल्प का केंद्र धर्मवाड़ी है और हम तो जैसे उनके लिए काम कर रहे हैं। हमने उन लोगों के मन की इस भावना को समझा और उनका अवमान न करते हुए उन लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि इससे कम से कम गांव वालों को मजदूरी तो मिलती है, आमदनी भी तो बढ़ती है। इस नजरिए से देखा जाए तो परिवारों की खुशहाली के लिए हमें इस प्रकल्प में पूरा सहकार्य करना चाहिए। यदि इन दोनों ग्रामवासियों ने साथ मिलकर काम किया तो दोनों ही गांवों में अच्छे संबंध प्रस्थापित हो सकते हैं। पहले पहले वो लोग हमें पूछते नहीं थे, हम अपना पानी भर के निकल जाते। मगर अब हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। अब इसकी वजह से हमें सराहनीय एकता निर्माण हुई है। अब कोई भेदभाव नहीं है। आता भेदभाव कसा समजेल? मात्र साधन संपत्ति का निर्माण करके समिति का कार्य समाप्त नहीं होता। असल काम की शुरुआत तो बाद ही में होती है। उस संपत्ति का जतन करना और उसका विकास करना अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ आने वाले इस नाले के मुंह के पास गांव के बाहर का एक झरना है। वहीं एक कुआं भी है। झरने का बहता नया पानी कुएं और नाले के पुराने पानी में मिलता रहता है। इसीलिए हमें पीने के पानी के लिए कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं थी। इस बार हमने गांव की सभी महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने के लिए एक छोटा सा बांध बनाया। बांध पानी से पूरा भरा रहता, मगर पड़ोस के गांव मालसोली के आदमी ने वहीं अपनी जमीन पर गेहूं की फसल बोई। अपनी फसल के लिए उसी कुएं पर उसने मोटर भी लगाई, जिससे सारा पानी बांध से कुएं में खींचा गया। ये जरूर है कि मोटर बंद करने पर बांध में बना रहेगा और सबको पीने के लिए पानी भी मिलता रहेगा। अब ये कुआं नागोराव का है। उसने उसमें से पानी लिया और यदि हम उससे कहते हैं कि दूसरों के लिए भी पानी रखे तो वो झगड़ा करने पर आमादा हो जाता है। कहता है कि आप ही लोगों ने ये जल संवर्धन क्षेत्र बनाया है और आप ही का कहना है ना कि इसकी मदद से हमें खेती के लिए पानी मिलेगा। आप ही हमें खेती करने को कहते हैं, गेहूं, मूंगफली, हम जो चाहें, बस गन्ने और केले मत लगाओ। 3-4 महीने के सीजन की खेती करो। आज अगर कृषि विकास नहीं हुआ तो आपका ग्राम विकास कैसे साध्य होगा? हम इस प्रकार हर एक से विवाद नहीं कर सकते। हमें ऐसे झगड़ों को रोकने के लिए अपना अंतिम निर्णय स्वयं लेना पड़ता है। लोगों के अथक प्रयासों से बनी इस नव व्यवस्था की सफलता उसी से उभरे शासकीय, सामाजिक तथा नैसर्गिक बदलावों के रूप में झलकती है। हमारी जलागम क्षेत्र विकास समिति बनने के बाद हमारे 2 सदस्य, हमारे अध्यक्ष तथा सचिव अब ग्राम पंचायत के भी सदस्य बन गए हैं। हमारी सक्षमता कई अंगों से बढ़ रही है। हम अब किसी भी अधिकारी को बिना हिचकिचाहट अपनी कोई भी समस्या बयान कर सकते हैं। पुढे काय झालं म्हणा? बायानं साधलं हित केली बचत। जब से महिलाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, तब से पुरुषों की भी समझ में आ रहा है कि वो उन्हें रोक नहीं सकते। जिस तरह अब वो आगे चल रही हैं, उन्हें यानी महिलाओं को और भी आगे की सोचनी चाहिए। अब हम लोगों ने भी जितना हो सके, जो हम कर सके, ऐसे कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया है। जैसे नहाने का पानी खुद निकालना, बिस्तर लगाना, बच्चों को स्कूल भेजना या उन्हें कोई छोटे छोटे काम बताना। अब अपने काम हम स्वयं ही करने लगे हैं। हर साल मजदूरी के लिए हमें 4-8 महीना बाहर गांव जाना पड़ता था, मगर इस प्रकल्प के कारण यही गांव में पूरे महीने की मजदूरी मिलती है। कुस झाले मजुरा धारा जिरा जिजी। कुस झाले मजुरा धारा मजुरा। पिछले साल गांव के कुएं में बिल्कुल पानी नहीं था, मगर इस प्रकल्प की बदौलत अब पर्याप्त पानी कुएं में जमा हो चुका है। अब पीने के पानी की कोई समस्या नहीं। यह आवश्यक नहीं कि शुरुआत से लेकर बाद के समय तक समिति का स्वरूप जो का त्यों बना रहे। बदलते हुए कार्य के साथ समिति को भी अपना रूप बदलना होगा। जो भी समिति लोकहित के अनुसार अपने आप को बदलती रहेगी,
वही आगे जाकर टिक पाएगी। की माया पाणलोटानं केली हो जी जी जी. जब ग्रामवासी खुद जागरूक होकर अपने इलाके के नैसर्गिक साधन संपत्ति के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लेंगे, तभी हमें इस बात का भरोसा होगा कि हमारे प्रयत्नों को सफलता मिली है। उस हिसाब से अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। जल संवर्धन प्रकल्प से पूर्व गांव वालों की नजर में केवल गांव ही केंद्र स्थान पे था। उनके विचार और प्रयत्न सिर्फ ग्राम सीमा तक ही मर्यादित थे। मगर इस प्रकल्प के पश्चात उनके दृष्टिकोण में विस्तार आया है। केवल जल संवर्धन ही नहीं, अपितु संपूर्ण पर्यावरण के बारे में वो सोचने लगे हैं। जब ये गांव वाले अपने और गांव के विकास की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, तभी सही मायने में स्वराज की कल्पना साकार होगी। जल संवर्धन के काम को और बचत दलों के कार्य को मीटिंग को ही नौकरी समझा जा सकता है। नदी का एक बार जब प्रवाह बन जाता है तो प्रायः वो अपनी धारा नहीं बदलती। उसी प्रकार एक बार ये कार्य प्रणाली जब कार्यान्वित होगी तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी को यदि हम ही से इस बारे में जानकारी मिले तो वो भी इस कार्य को संभवतः हमसे काफी आगे ले जाएंगे। गावाची काया पालटली, सुखी समाधानी जनता झाली. की माया पाणलोटानं केली हो जी